जवान बंदे रो क्यों रहे हो यार रोना आता है यार, इतना रो रहे हो यार इस वजह से कि मुझे मेरे ऊपर ना चोरी का इल्जाम झूठा लगा है। उस वजह से मैं अपने बच्चों के पास नहीं जा सका। पहलेदार है, काम उसने किया है, वो पकड़ा गया, मेरा भी नाम ले लिया उसने। किस चीज का इंतजाम? सर मोटरसाइकिल का किया भी कुछ नहीं है। चोरी किसने की है? वो हमारे महल्लेदार ही है। ऊपर से वो बगैर का बच्चा मेरा नाम ले रहा है कि ये मेरे साथ था। वो मुझे ढूंढ रहे हैं पुलिस वाले। आप कितने अरसे से इधर हो? सर मुझे तकरीबन हो गया 10-15 दिन हो गए। समझ लें कि ऐसे लगता है कि जैसे मेरी जिंदगी है ही नहीं है। दिल करता है कि मैं कुछ ना कुछ खा के मर जाऊँ। ये शख्स जो है इतना खौफजदा है, पुलिस का इतना इसके ऊपर डर खौफ है कि वो बैठ के इतना रो रहा है कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया है। मेरे भी बच्चे याद आ रहे हैं। इस वजह से बच्चे को देख के मुझे बच्चे याद आ गए। यार इतना रो रहे हो यार इस वजह से कि मुझे मेरे ऊपर ना चोरी का इल्जाम झूठा लगा है। उस वजह से मैं अपने बच्चों के पास नहीं जा सका। नहीं, किसने लगाया क्या? मुझे शुरू से बात महल्लेदार है, काम उसने किया है, वो पकड़ा गया। इस वजह से मैं अपने घर से इधर आया हूँ कि मुझे वो मेरा भी नाम ले लिया उसने ऐसे। बस मैंने कहा यार मैंने नहीं किया ये काम। रहते कहाँ? मैं कसूर का हूँ। कसूर में रहते हो तो मिल के आ जाया करो। सर नहीं ना, वो उधर जाता हूँ, मेरे घर वाले भी जो है वो यही मानते हैं कि तूने। मैंने कहा यार मैंने नहीं किया। मैं इस वजह से जिस दिन का आया हूँ मैं सरकार के दुआ मांगता हूँ, रोने लगता हूँ कि सरकार आपकी मेहरबानी है, मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम उठवा। क्या किस चीज़ का इंतजाम? सर मोटरसाइकिल का किया भी कुछ नहीं है। खाने को मेरे पास अपने पास पैसे नहीं है, मैंने क्या करने हैं। किस चोरी किसने की है? वो हमारे महल्लेदार ही है, मेरे साथ वाली गली में रहने वाला। यार जवान बंदे रो क्यों रहे हो? यार रोना आता है बहुत से। पुलिस वगैरह ये कोई देखो ना, ये जिंदगी का हिस्सा है। सर पुलिस वगैरह है, पुलिस वाले आपको भी पता है कि बस यही है कि सबूत मांगते हैं कि सबूत होना चाहिए। उनके पास सबूत है कि आप चोर हो? उनके पास नहीं है। वो मैं यही कहता हूँ, वो कहते हैं सबूत है। कौन है वो जो पकड़ा गया है? निकला भी उनके घर से है। वो क्या कहता है? वो ऊपर से मेरा नाम ले रहा है। वो क्या कहता है कि ये भी मेरे साथ भी था? मेरे साथ है। तो आप नहीं थे? क्योंकि वो मेरे साथ झगड़ा हुआ था उसका। पता नहीं क्या वजह है क्या नहीं। हालांकि मैंने उसका देना भी कुछ नहीं है। इस वजह से वो मेरे गले पड़ रहा है कि मैं और ना कुछ हो तो ऐसे ही मेरी जान छूट जाए। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे वालिद है, वालदा मेरी पीछे से फौत हो गई है। आप कितने अरसे से इधर हो? सर मुझे तकरीबन हो गया 10-15 दिन हो गए। मतलब 10-15 दिन पहले उधर क्या करते थे? सिनेमा सितारे का काम करता था मैं। माशाल्लाह अपना सही काम करने वाला हूँ। बस आपको ये बता रहा हूँ कि बस मतलब वो डर के आप इधर मेरी ज़िंदगी जो है ना, समझ लें कि ऐसे लगता है कि जैसे मेरी ज़िंदगी है ही नहीं है। दिल करता है कि मैं कुछ ना कुछ खा के मर जाऊँ। कि अगर मैंने किया भी कुछ नहीं है तो इल्ज़ाम लगे तो आपको भी पता है ये दाग जो है ना वो बहुत ज़ालिम है। नहीं तो देखो ना, आप इधर आ गए हो, फिर ज़्यादा मसला नहीं होगा इससे? पीछे घर वालों को तंग नहीं करेंगे? सर किया उन्होंने तंग। ऊपर से मैंने अपने घर वालों को भी यही कहा कि मैं बिल्कुल साफ हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। नहीं वो तेरा नाम ले रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। मैं 3 दिन घर में भी रहा हूँ। नहीं तो जिस दिन चोरी हुआ आपके पास सबूत है कि आप किसी और जगह पे थे? मैं सर उस दिन मैं अपनी गली के मोड़ पे बैठा था जिस दिन ये काम हुआ है। वो हुआ किसका? मिल गया मोटरसाइकिल? सब कुछ मिल गया, उन्होंने ले भी लिया। ऊपर से वो बगैर का बच्चा मेरा नाम ले रहा है कि ये भी मेरा साथ, ये मेरे साथ था। मैंने किया भी कुछ। वो अंदर है? वो अंदर है। FIR होगी? जी सर। तो आपके ऊपर भी FIR डाल दी उन्होंने? वो मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं नहीं जा रहा, पुलिस वाले। मैं नहीं जा रहा। मैं फिर कह रहा हूँ कि एक दफ़ा मैं खुद ही चले जाऊँ। बदल जाऊँगा सर, जायज़ इल्ज़ाम लगाएंगे। आपको भी पता है ये पुलिस वाले यही कहते हैं बस ठीक है जो आ गया है वो नहीं जिम्मेदार है, उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल दो। मैं गुनाहगार क्यों बनूँ? नहीं, जिस बंदे ने आपका नाम लिया है, उसके साथ आपका कोई इख्तलाफात थे? उसके साथ जी मेरे साथ थोड़ा सा बस झगड़ा हुआ है। उससे तकरीबन 4-5 दिन पहले। वो क्या करता है? वो नशा करता है। नशे की वजह से उसने मोटरसाइकिल चुरा ली और जिसकी चुराई है वो पुलिस वाले हैं। और उन्होंने पूछा है, मार के उनसे पूछ रहा है। उन्होंने उसके ऊपर और किसी का नाम नहीं आया, मेरा नाम उसकी ज़बान के ऊपर आगे कि ये इस बंदे ने किया। नहीं तो अगर आपने चोरी की है, ये कोई मुलव्वस हो तो माफ़ी मांग लो। सर मैंने किया ही नहीं है, मैं माफ़ी कैसे मांग लूँ? मैं तो खुदा से माफ़ी मांग रहा हूँ कि अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तो गलती भी कोई नहीं की है। ये किस वजह की सज़ा मुझे मिल रही है? दुनियादारी कैसे? पुलिस वाला कौन है? उस मोहल्ले का है?
मोहल्ले गई हैं। मेरा भाई भी पुलिस वाला है बकायदा। आपका? जी। तो आप फिर अपने भाई को बताओ। भाई उनको बताया है, वो यही कहते हैं कि यार ये तेरा दोस्त था। मैंने कहा यार ये दोस्त था, आज से तकरीबन 15 दिन पहले मेरे साथ झगड़ा हुआ है इसका। अब मेरी कैसे दोस्ती रह गई? इसने कोई ना कोई सज़ा या कोई ना कोई इसने बदला निकाला है मुझसे। आपका भाई पुलिस में है? जी सर। तो फिर किस चीज़ का डर है यार तुम्हें? डर इस वजह से है कि मेरे बच्चों को दाग ना लगे। मेरे बच्चे जो है ना उनकी ज़िंदगी ख़राब हो। इमरान खान को जानते हो? नहीं, उसको नहीं मैं जानता। इमरान खान जो वज़ीर आज़म था पहले, यार वो भी तो अंदर बैठा हुआ है, क्या हो गया इसमें? तुम दिलेर बनो, हिम्मत करो। अगर तुम गलत नहीं हो तुम डर क्यों रहे हो? आपकी मेहरबानी, आपने मुझे गला शीरी दी है। इंशाल्लाह मैं आज ही घर जाऊंगा भाई। पता है क्या बात है, आप जब गलत नहीं हो ना, आपको डरना नहीं चाहिए। आप फिर उसको मुकाबला करो उस चीज़ का। ठीक है। अगर आप डरोगे ना तो फिर आप इधर उधर जाओगे, फिर वो कहेंगे यार ये तो चोर है, ये तो गलत है। सही बात है। ठीक है सर, मैं आज ही जाता हूँ। मैं किराया लगा के घर जाता हूँ। मैं अपने बच्चों के पास तो जाऊँ, जो होगा फिर देखा जाएगा। देखो ना, बच्चे बेचारे तड़प रहे होंगे कि बाप हमारा पता नहीं किधर है, किस हाल में है। बाप देखिए ना यार, मुझे ये इस वजह से डर आ रहा है कि बाप मेरा होके अगर मेरा बाप भी ना समझे कि यार ये मेरा बच्चा, माँ ही होती है भाई। जब माँ गुजर जाए ना सर से, फिर कोई किसी का सहारा नहीं बनता। मैं इस वजह से इधर आके बैठा हूँ कि यार अब तो मेरे ऊपर किसी ने यकीन भी नहीं करना। जो मोहल्लेदार थे, जितनी इज़्ज़त बनी हुई थी, अब इज़्ज़त कौन सी रहेगी भाई? नहीं, कुछ भी नहीं होता, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। देखो उस आप सच्चे हो ना, उसने इंतज़ाम लगाया है, आप साबित करो कि मैं नहीं हूँ इसके अंदर, बस बात ख़त्म। भाई का फ़ोन नंबर है? नहीं, कुछ भी नहीं है। अभी किसी का राब्ता नंबर है पीछे? कसूर कहाँ पे रहते हो? कसूर शहर के अंदर ही हूँ, सैलमे मोड़ के साथ हमारा घर है। यार परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। दोस्तों, ये शख्स जो है इतना खौफज़दा है, पुलिस का इतना इसके ऊपर डर खौफ है कि वो बैठ के इतना रो रहा है कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया है। और इस बंदे का सिर्फ इतना कसूर है कि इसका किसी के साथ तल्लक था, किसी के साथ इसकी सलाम दुआ थी नशई के साथ, उसने ये गलत काम किया और इंजाम इसके ऊपर डाल दिया। और हालत इसकी देख लें इस टाइम क्या है। दोस्तों, ये वाक़या होता है, ये वाक़यात हैं कि हमारे माशरे के अंदर नशा किस हद तक हमारे माशरे को तबाह कर रहा है। उसने गलती की, सज़ा ये भी भुगत रहा है। 15 दिन से ये अपनी फैमिली से दूर और रो रहा है। कोशिशें करें खुदारा की नशे की लत से अपने औलाद, अपने बच्चों को छुड़ाएं। और मैं जो कसूर के SHO साहब हैं उनसे गुजारिश करूँगा इसके केस को अच्छे तरीके से देखें। अगर ये गिल्टी नहीं है तो खुदारा इसको डर नहीं होना चाहिए, पुलिस का डर नहीं होना चाहिए। पुलिस हमारी मुहाफ़िज़ है, हमारी दोस्त है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।